फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। अख्तराबाद और शाहप्लॉट के बीच वाक़ मदर आमना उर्दू प्राइमरी स्कूल, जहां अख्तराबाद, शाहप्लॉट, देवी का मल्ला, फार्मेसी नगर और दीगर इलाकों के सैकड़ों बच्चे हुसूल इल्म के लिए आते हैं। खास तौर पर 80 फुटी रोड देवी का मल्ला के इलाके से बच्चे स्कूल जाने के लिए देवी के मल्ले से होकर गुजरने वाले नाले को पार करके स्कूल जाते हैं। बारिश के दिनों में नाला पूरी तरह भरा होता है, यहाँ तक के आसपास के घरों की बुनियादें भी डूबी पड़ी होती हैं। लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। ऐसे में 6 साल से लेकर 12 साल के बच्चे बच्चियां जान को जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं। इतने सालों में किसी सियासी लीडर या कारपोरेटर को ये तौफीक नहीं हुई कि पाइप वगैरह डलवा कर इस नाले पर एक छोटा सा पुल बना दिया जाए, ताकि आने जाने वाले स्कूली तालिबे इल्मों को राहत मिल सके, साथ ही आने जाने वाले आम लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुंच सके। इन तकालीफ को महसूस करते हुए हमने यानी कि मानव समाचार ने स्कूल इंतजामिया से बात की। तकालीफ तो ज़्यादातर ये होती कि रास्ते की, सबसे पहले बच्चों का इसमें पढ़ाई का नुकसान होता है। कीचड़ ज़्यादा होता है, नाला बह जाती है, दोनों नाले हैं ये बह जाते हैं। इसके वजह से क्या होता है, जो वो साइड के बच्चे हैं वो नहीं आना पाते, जो ग्रीन पार्क से आते हैं वो बच्चे भी नहीं आना पाते। 5 से 6 रिक्शे स्कूल की आती है, वो भी स्कूल में तक नहीं पहुँच पाते। इसकी वजह से पेरेंट्स ज़्यादातर बच्चों को घर ही रुका लें। अब कम से कम ऐसा सोच समझ लो कि ये इलाके से हमारे 300 के लगभग पेरेंट्स आ रहे, तो अगर वो पेरेंट्स बच्चे रुक जाएंगे तो बच्चों को नुकसान, तालीमी नुकसान कितना होगा। एक दिन का 11 तारीख को हमने ये नाला बहने की वजह से हमने खुद ही छुट्टी दी, क्योंकि कुछ हादसा पेश आया तो जिम्मेदार हमें सब हमसे ही पूछा जाए, बाकी किसी से कुछ ना पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि नाले की वजह से बच्चा कैसा बहेगा, हमसे थोड़ी पूछे, ये किसी और से नहीं पूछा, पर हमसे ही पूछा। इसीलिए हमने छुट्टी भी दे दी। और हमारी कई बार गुजारिश थी, हमने खुद भी मुरुम भी डाले थे हमने कि नाला बन जाए, आने जाने के लिए नाला बन जाए। पोषण आहार जो आता है बच्चों को, उसको तक लाने के लिए, स्कूल तक लाने के लिए भी तकलीफ, बहुत सारी तकलीफ। जिम्मेदारान से बात करने की कोशिश की आपने, स्कूल बोर्ड को मसला किया या इस तरह के जो भी जिम्मेदारान हैं उनका कुछ लेटर वगैरह? मसला ये रहता है सर कि अभी जो आप ये जो रोड देख रहे हैं, अभी जो नाला है ये रिपेयर हो जाता है तो मसला तो नहीं आता है। जैसे अभी रिपेयर कर दिए, इससे पहले तक रिपेयर हो जाता था, जैसे ही टूटता था वो रिपेयर हो जाता तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती थी, यहाँ तक की नौबत नहीं आती। पर ये टाइम अभी बारिश ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा हुआ है, इसी की वजह से प्रॉब्लम आ गई। पहले भी नाले को पानी आता था, पर इतना नहीं आता था कि ऊपर से जाए नाला बह जाए, ये नहीं होता। अभी ये प्रॉब्लम आ रहा है। आज अभी जो पूरे महाराष्ट्र में ज़्यादा मौसम है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। तो ऐसा लगता नहीं है कि सिर्फ मुलम्मा कारी कर देने के बजाय अगर कोई ठोस कदम उठाया जाए, परमानेंटली कुछ ऐसा किया जाए ताकि इस तरह की दुश्वारियाँ जो हर साल पेश आती ना हो? हमने अभी बीच में हम लोग खुद ही सोचे थे कि हम खुद जाकर अपने जो कमिश्नर साहब हैं उनको निवेदन दें, पर स्कूल की जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा रहती है कि बच्चों की तालीम नुकसान ना हो। अब वो उसमें से उतना वक्त निकालना, क्योंकि एक जाकर तो निवेदन नहीं दे सकते, कम से कम टीचर को तो लेकर जाना चाहिए। इसीलिए फिर हम लोग 2-3 बार देते रह चुके हैं, और बाकी तो हम लोग भी कोशिश करते रहते हैं, जैसे जो भी मिलता है उनको बोलते हैं कि देखो कुछ करो हमारे लिए। नाले की बहुत ज़रूरत है स्कूल की। स्कूल के क्या सभी जितनी भी बस्ती है, इन्हीं बस्ती वालों को खास तौर। अभी तक ऐसा कोई हादसा जैसे कोई बच्चा बहा है, कुछ डूब के कुछ किसी को कुछ, ये अभी तक हुआ नहीं है। अगर ये नाले बन जाते हैं तो ये जो जितने भी हादसा दूसरी जगह हो रहे, जैसे अभी अपने यहाँ पर हुआ था क्या बयाने में, वो ऐसा हादसा अभी तक कोई पेश नहीं आया है, पर ये आने का खदशा है अगर ये नहीं हुआ। सर का कहना ये है कि इस तरह के हादसे तो हुए नहीं हैं, मगर हो सकता है मुस्तकबिल में इस तरह का कोई हादसा पेश हो जाए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, इस तरह के नारे सिर्फ किताबों में, इश्तिहारों में, खबरों और तक ही महदूद नहीं रखना चाहिए, बल्कि छोटी छोटी स्कूलों तक
वो नारे बराबर पहुंच रहे हैं नहीं, बच्चे पहुंच रहे हैं नहीं, उन नारों पर कितना अमल हो रहा है और अगर नहीं हो रहा है तो उसमें दुश्वारियां क्या रही, इस तरह की जानकारी रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेरकैफ एक पूरा स्कूल का एक यहाँ पर सेटअप लगा हुआ है और आसपास की बस्तियों के बच्चे जो है यहाँ पर इल्म से फैज़याब हो रहे हैं, तालीम से फैज़याब हो रहे हैं और टीचर्स की जितनी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं उससे कहीं ज़्यादा उठकर ये पर्सनल लेवल पर भी जो है पूरा बच्चों को अपने स्कूल तक लाने और तालीम देने का जो अमल है वो लोग तय कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि ये इस रास्ते की क्या हालत हो चुकी है। बारिश में कमोबेश 4 से 5 मरतबा बस्ती वालों की मदद से और हमारे स्कूल के जाती खर्चे से हमने यहाँ पर मुरुम डलवाई, पत्थर डलवाए। उसके बावजूद क्योंकि पानी का फ्लो ज्यादा होने की सूरत में ये रास्ता कच्चा होने की वजह से इसे काट कर पानी निकल जाता है और आने जाने में रोजाना ये जो मासूम बच्चे हैं, केजी पहली दूसरी के बच्चे, छोटे बच्चे हैं, छोटी उम्र के बच्चे हैं, बेचारी औरतें, इस बस्ती की जो माँ बहनें हैं, उनको भी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। पत्थर जगह पर रुके नहीं, आप देख सकते हैं कि पैर रखते ही इनबैलेंस होता है। ये इनबैलेंस होने में कई हादसा यहाँ पर रहनुमा हुए हैं, लेकिन इस जानिब किसी की तवज्जो नहीं है। हम आपके चैनल के जरिए जो प्रशासक साहब बैठे हुए, कमिश्नर साहब बैठे, उनसे इल्तिजा करते हैं कि इन मासूम बच्चों के ऊपर रहम खाए और इस बस्ती वालों के ऊपर रहम खाकर इस पुल का जल्द से जल्द कुछ काम जो तो अंजाम दे दे, क्योंकि अभी कोई पार्टी मेंबर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। प्रशासक राज शुरू है, तो ऐसी सूरत में जो अथॉरिटी होती है, होल एंड सोल अथॉरिटी जो होती है वो प्रशासक होता है। तो हमारी कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि वो इस रास्ते के बांध काम के लिए जल्द से जल्द अपने इख्तियार से यहाँ पर जो है तो हुक्मनामा निकाले और इस रास्ते की तामीर का आदेश पास करें। इसको ऑलरेडी वर्क ऑर्डर दिया है, वो काम चालू क्यों नहीं किया वो आज मैं देख लेता हूँ। अच्छा, डोंट वरी। एक्चुअल सर 10 साल पहले जब इसको एडॉप्ट किया गया था महानगर पालिका को, उस वक्त जो है आश्वासन दिया गया था कि ऐसे जितने भी ग्रामीण इलाके हैं वो ग्रामीण इलाके को पहले प्राथमिकता दे के वो लोगों को डेवलप का काम पहले किया जाएगा, मगर अब तक तीसरा टर्म हो जाएगा इलेक्शन का तो हुआ नहीं है। अभी वो पीछे 10 साल पहले क्या हुआ मुझे तो पता नहीं है, लेकिन ये जो जेन्युइन प्रॉब्लम मुझे दिखाई दिया है, अभी मैं यहाँ पर आया हूँ साइट विजिट के लिए, इन लोगों ने लेटर भी दिया था, इसका वर्क ऑर्डर मैंने पहले दे चुका हूँ, लेकिन वो काम चालू क्यों नहीं हुआ है मैं अभी ऑफिस जाके देख के कंफर्म करता हूँ। ऐसा लगता है कि आपके रहते हुए यहाँ पर लोगों को बेहतरीन हल जो है आप दे पाएंगे? हो जाएगा, डोंट वरी।